हमारी जो ट्रेनिंग है के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे, वो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में कंप्लीट बताया जाएगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर इस वक्त कितने प्रोजेक्ट्स हैं, आप उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। जब भी एक न्यू मेंबर कंपनी को ज्वाइन करता है उसके लिए ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके ऊपर आपकी सेल डिपेंड करती है। सेल कैसे डिपेंड करती है? क्योंकि जब आपने किसी शख्स को अपना प्लान शेयर करेंगे तो डेफिनेटली अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि हमने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर काम कैसे करना है, हमने किसी को डीनएक्स के अंदर कैसे हम ज्वाइन करा सकते हैं, हम प्रॉपर्टी का काम कैसे कर सकते हैं, हम ट्रेनर कैसे बन सकते हैं, हम ट्रेनिंग अटेंड कैसे कर सकते हैं। तो डिफरेंट जब लोगों से आप बातचीत करते हैं तो आपसे हर बंदा मुख्तलिफ क्वेश्चन करता है। तो जब तक अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई नहीं करेंगे, उनको जवाब नहीं देंगे, तो वो शख्स सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर आपकी बात पे वो ट्रस्ट नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि आपने काम करना है, आपने अर्निंग करनी है, तो आपके पास नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। सो मैं आपको पहले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले क्योंकि आप अभी बहुत सारे मेंबर हैं जो न्यू हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है और वो उन्होंने लर्निंग स्टार्ट की है। मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं, क्योंकि हर शख्स चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ, हर शख्स चाहता है कि वो यहाँ पे काम करे, अच्छी अर्निंग को एंजॉय करे, अच्छे लेवल पे आए, हर शख्स चाहता है। लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये बताया गया हो कि आप इधर से ज्वाइन करेंगे, आते ही आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे, इतना पैसा कमाएंगे, इतनी बड़ी टीम बन जाएगी, बहुत ही इजी काम है ये, तो कोई मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट थोड़ी सी टीम बनानी है, वो ऑटोमेटिकली चलती जाएगी और फिर आप घर बैठे आराम से पैसे खाते जाएंगे। अगर ऐसा बताया गया है आपको तो फिर गलत है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर आपको अगर कामयाबी चाहिए, चाहे कोई भी बिजनेस हो, उसके लिए आपको पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है, आपने वहां पे मेहनत करना पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको ये होता है कि आपने चॉइस समझ के काम नहीं करना होता। अगर कामयाबी मिल गई तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं, हम कोई और काम कर लेंगे, ये चॉइस होती है। ये आपका, आप करियर समझ के काम नहीं करते हैं, आपका पूरा फोकस नहीं होता काम के ऊपर, क्योंकि आपने चॉइस समझी होती है कि अगर मैंने काम किया, अगर मुझे रिजल्ट मिल जाते हैं, मेरी टीम बन जाती है, फिर तो ठीक है, वरना मैं कोई और काम कर लूंगा। ऐसा नहीं आपने सोचना। आप काम शुरू करने से पहले हजार बार डिसाइड करें, सोचें समझें, क्या मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म, ये बिजनेस मेरे लिए बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। अभी आपने कंपनी को ज्वाइन किया है तो अब आपके पास मौका है, तो आप कंपनी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल कर लें। हो सकता है कि किसी ने आपको कंप्लीट ना बताया हो। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, कल आपको एक इतना टाइम देते हैं, 2-3 साल के बाद फिर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिले या कोई ऐसी बातें शुरू कर दें कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, या मैं कोई ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, वैसा नहीं मिला। अगर आपने 2-3 साल ज़ाया करने हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अब पहले दिन से कंप्लीट कंपनी को समझें, पहले डिसाइड कर लें क्या मैंने काम करना है कि नहीं करना। जब आपको पता लगता है कि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर है, इसलिए वो इधर काम करते हैं। तो पहले आप देखें कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी क्यों काम कर रही है, और लोग कहते हैं कि वो मिलियनर बना रही है, तो वो कैसे बना रही है, इनका क्या प्रोसेस है, इनके ऑफिस कहाँ पे हैं, इनका लैंडलाइन नंबर क्या मौजूद है, ये जो ट्रांजैक्शन करते हैं कौन कौन से बैंक के अंदर करते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स कहते हैं ये प्रोडक्ट्स कैसे कैसे आती हैं, इनकी डिलीवरी कैसे होती है, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर कैसे आती हैं, हम कैसे परचेजिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें आप वन बाई वन समझ लें, ताकि कल को अगर कोई बंदा आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश भी करता है तो आपके पास जवाब होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये गलत कह रहा है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो ये जो बता रहा है ये तो मैं पहले से जानता हूँ। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो डेफिनेटली आप डीमोटिवेट होंगे। इसलिए आपने कंप्लीट अंडरस्टैंड करना है, पहले से अपना विजन क्लियर कर लें कि आपने लंबे अरसे तक काम करना है। जैसे मैंने बताया कि कामयाबी सिर्फ ऐसे नहीं है आपको प्लेट के अंदर रख के आपको दे दी जाएगी, ये लीजिए आपकी कामयाबी है।
इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है। ठीक है, फिर जाके एक बड़ी कामयाबी मिलती है। पाकिस्तान में देख लें या दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं जो कामयाब तरीन लोग हैं, उनकी स्टोरी को देखें जाके। वो लोग मोस्टली कामयाब होते हैं जो जीरो से स्टार्ट करते हैं, जिनके पास इतना पैसा भी नहीं होता। ठीक है, मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे बिजनेस करते हैं, उनके ऑलरेडी फैमिली के अंदर काफ़ी पैसे वाले लोग होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, कारोबार होते हैं, उनको वो थोड़ा सा मजीद कामयाब हो जाए तो वो स्टोरी नहीं होती। स्टोरी वो होती है जो बिल्कुल जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो जब जीरो से स्टार्ट करता है और एक अच्छे लेवल तक जाता है, असल वो सक्सेस स्टोरी होती है। उस तरीके से कामयाबी हासिल की जाती है, तो मेहनत की जाती है। तो यहाँ पे आपको पहले फोकस करना है लर्निंग के ऊपर। आपने काम को समझना है, जितने मर्जी आपकी टीम बन जाए, जितना मर्जी आप पैसा कमा लें, लर्निंग को आपने हमेशा फोकस करना है, इसको सीखना है। जितना ज़्यादा सीखेंगे आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। और फिर आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना है। जो आप काम कर रहे हैं उसको लगातार करते रहें। अगर आपको रिजल्ट स्लो हैं, आस्ता मिल रहे हैं, आस्ता आस्ता ज्वाइनिंग भी हो रही है आपकी टीम में, आपको कमीशन भी आ रहा है, लेकिन अगर आप लगातार काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कामयाब नाकामी उस वक्त शुरू होगी जब आपने एक दफ़ा तो सिस्टम बना लिया, फिर आप एक साइड पे हो जाएं, काम करना छोड़ जाएं, फिर कामयाबी दोबारा नाकामी के अंदर तब्दील हो जाएगी। तो मुश्किल वक्त भी आएंगे, तो इसलिए आपने अपने आप को भी उस हवाले से प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं आप किसी की बातों में आए कि यहाँ पे कोई मेहनत नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है, इसको प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ेगा। सो आज हम टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है कि हमने इकोनेक्स के अंदर जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर हमने कैसे काम करना है। तो सबसे पहला जो कि हमारा प्रोजेक्ट है, जिसको मैं आपको बता देता हूँ, इनेक्स है, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो उसके लिए आपको लर्निंग करना पड़ेगी। किसी भी कंपनी के लिए ट्रेनिंग सिस्टम बहुत मैटर करता है। अब पाकिस्तान में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, वो सबसे ज़्यादा कंपनियां वो फ्लॉप होती हैं जिनका अपना ट्रेनिंग सिस्टम नहीं होता, जहाँ पे कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह इकोनेक्स का अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसका आगे मार्केटिंग प्लान भी आएगा, जिसके अंदर आप लोगों को मुकम्मल फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, काम सिखाया जाता है। इसकी प्रॉपर एक वेबसाइट है। जैसे आप डी नेक्स को अपना अकाउंट ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, आगे किसी को डायरेक्ट सेल करते हैं, ज्वाइनिंग भी करवाते हैं, इसी तरह आप econex.pk के जरिए आप ऑनलाइन स्टोर को ओपन करते हैं। सेम इसी तरह हमारा जो प्रोजेक्ट है ई नेक्स, इसको भी आप लॉगिन कर सकते हैं। सिंपल करना क्या होता है कि आपने गूगल पे जाके, क्रोम पे जाके सिंपल आप लिखेंगे enex.pk। enex.pk लिखेंगे तो इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब वेबसाइट ओपन हो जाती है तो उसको आपने सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है। अगर आपने डीनेक्स के अंदर रजिस्टर किया हुआ है तो वो वाला डाटा आपने वहाँ पे नहीं लिखना, बल्कि नया आपने ईमेल लिखनी है, नंबर लिखना है, नाम लिखना है और पासवर्ड डालना है। जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तो जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना ईमेल लिखा है, वही आपने लॉगिन के अंदर अपना ईमेल और पासवर्ड लगा के आपने लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करते हैं तो फिर आप देखेंगे वहाँ पे कोर्स भी आपको नज़र आएंगे, क्लासेस नज़र आएंगी आपको, डिफरेंट हमारे ट्रेनर वहाँ पे नज़र आएंगे। वहाँ पे एक ऑप्शन ये भी आएगा, कैटेगरी होगी कि अगर आप स्किल्स ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं, इकोनेक्स के अबाउट लेना चाहते हैं, ऑनलाइन स्टोर के रिलेटेड, वो जो आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी वो वहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ तक तो तमाम जो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, अगर किसी का कोई सीनियर मौजूद नहीं है, उनको कोई सिखाने वाला नहीं है, या उनको कोई प्रॉपर टाइम नहीं देता, ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी कंपनी के अंदर नहीं है जो इकोनेक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर रही है। कोई भी जाके ट्रेनिंग वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको इनविटेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे ट्रेनिंग अवेलेबल है। अगर आपको प्रेजेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको सोशल मीडिया पे लीड जनरेट करने के अंदर इशू आएंगे, वो भी वहाँ पे ट्रेनिंग अवेलेबल होगी। तो आपके लिए कितना आसान हो चुका है, जस्ट आपने जिस वीडियो को वॉच करना है उसको आपने कार्ट के अंदर ऐड कर लेना और सिंपल उसको आपने वॉच कर लेना है। बहुत ही आसान मेथड है।
और आगे आप इसको मजीद भी हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर अगर आप अपना आपका कोई भी न्यू प्रोस्पेक्ट होगा, वो जॉब करता है, वो लाइव वेबिनार अटेंड नहीं कर सकता, वो रात को फ्री होता है, तो अब उसको इसका लिंक शेयर कर दें प्रेजेंटेशन वाले का, तो वहाँ पे जाएगा, वो प्रेजेंटेशन अटेंड करेगा, उसको सारी समझ आ जाएगी और पूरा सिस्टम देखिएगा कैसे कैसे वीडियोस मौजूद हैं, तो इस तरह आपका प्रोस्पेक्ट भी रेडी हो जाएगा। तो ये ई नेक्स्ट था, जिसके अंदर आप लर्निंग करते हैं, काम सीखते हैं, और आगे इंशाल्लाह आप खुद भी एज ए ट्रेनर भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आप जाके इसकी वेबसाइट को ओपन करें तो बेशुमार वहाँ पे ऑप्शन आपके सामने, जो हमारे ट्रेनर हैं उनकी पिक्चर्स भी मौजूद है, उनकी प्रोफाइल अवेलेबल हैं, जो कंपनी की तरफ से ऑफिशियल ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी एज ए ट्रेनर भी बन सकते हैं। इन फ्यूचर आप देखेंगे कि ना सिर्फ हमारी कंपनी के लोग यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, काम सीखेंगे, बल्कि अदर्स कंपनी के लोग भी यहाँ पे आके काम सीख सकेंगे। यहाँ पे जो भी ट्रेनर होंगे उनकी वो ट्रेनिंग अटेंड कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा प्लान है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऑनलाइन टीचिंग करना चाहेंगे, कुरान मजीद की टीचिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो और भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, किसी के पास जो भी स्किल होगा वो इंस्ट्रक्टर के तौर पे ऐड होके अपनी वो जो भी नॉलेज होगा, जो उसके पास स्किल होगा, वो उसको शेयर कर सकेगा। तो देखें इकोनॉक्स आपको किस तरफ लेके जा रही है, एक टाइप की एक मिनी यूनिवर्सिटी बना दी है कंपनी ने, जहाँ पे आप सीख सकते हैं, अपने स्किल्स इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा ई नेक्स। तो दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है ब्रांड बी नेक्स, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें आप अपनी प्रोडक्ट ब्रांड करते हैं। ये बहुत सारे लोगों को परेशानी आ रही होती है, जब वो प्रोडक्ट ब्रांड कराते हैं उनको पता नहीं चलता कि करनी कैसे है। तो इसलिए ये बड़ा आपने अच्छे तरीके से गौर से समझना है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो इकोनेक्स इनलिस्ट कर चुका हूँ। इस वक्त तकरीबन 7 प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने इनलिस्ट करवाई हैं। तो मैं आपको मुकम्मल तरीका बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, आप अपनी, अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट है, आप उसको ब्रांड कराते हैं, लिस्ट कराते हैं। सेकंड नंबर पे अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप किसी कंपनी से लेके फैक्ट्री रेट के ऊपर वो आप फिर कंपनी को देते हैं, तो फिर इनलिस्ट करते हैं। डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। तीसरे नंबर पे अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो इकोनेक्स की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इकोनेक्स ऑनलाइन स्टोर के ऊपर अवेलेबल होती हैं, आप उनको सेल करा सकते हैं। आप देखा होगा किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको 25% कूपन कैश नजर आएगा, 30% नजर आएगा, और बाद का ये होता है कि डिस्काउंट दिया जाता है, 50% डिस्काउंट होता है, 40% डिस्काउंट होता है। तो उनको आप परचेज करके अपने एरिया के अंदर आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है। अब कूपन कैश का क्या मतलब है 25% का या 30%? इसका मतलब है अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 100 होगी तो आपको 30 रुपीज कमीशन आएगा। ठीक है। इसी तरह अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 1000 है तो उसका आपको 30% मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको ये कमीशन मिलेगा। और डिलीवरी चार्जेस 200 होते हैं, और आप इसको कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। एडवांस भी कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। अगर किसी कस्टमर ने ये प्रोडक्ट बाय करनी होगी, उसकी एड्रेस के ऊपर आप भेज दें, उधर से वो इसको पेमेंट करेगा और आपको वो रिसीव कर लेगा प्रोडक्ट, और इसका कमीशन आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। ये सारा काम जो वो कंपनी डिलीवर करती है, आपने जस्ट ऑर्डर लगाना है, उसका एड्रेस वगैरह मेंशन करना है। तो इस तरह आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर काम कर सकते हैं। तो दोबारा हम आते हैं कि ब्रांडिंग कैसे करनी है और ब्रांडिंग करना क्यों ज़रूरी है। देखें, इस वक्त अगर आपके पास अपनी कोई प्रोडक्ट है, आप उसको अपने एरिया के अंदर सेल करते हैं, आप किसी शॉप के ऊपर सेल करते हैं, या कोई और आपका मार्केटिंग चैनल है उसके जरिए आप सेल करवाते हैं अपनी सिटी के अंदर, तो वो एक लिमिटेड एरिया है, वहाँ पे कितने कस्टमर हो सकते हैं? बहुत कम होंगे। लेकिन जो चीज़ अगर आपके सिटी में सेल हो रही है, वही अगर पूरे पाकिस्तान में सेल होना शुरू हो जाए और आपका एक ब्रांड बन जाए, आपका एक नाम बन जाए, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो इंटरनेशनल ब्रांड को लोग पसंद करते हैं क्योंकि इसको कोई प्रमोट नहीं करता। ठीक है। इसलिए लोगों को तक ये प्रोडक्ट जाती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स से भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। आप उनको यूज़ करें, अच्छे उनको बेनिफिट आपको हासिल होते हैं, लेकिन ये है कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, उन्होंने कभी यूज़ नहीं की होती है। इसलिए कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि वही प्रोडक्ट आप हमारे साथ इनलिस्ट करवाएं। देखिए, सिंपल सा इसका मेथड है। सबसे पहले तो अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट है फिर तो ठीक, अगर नहीं है तो फिर क्या करना है? फिर आपने सोशल मीडिया का यूज़ करना है। फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, गूगल का यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब का। अब आपने देखा है कि इस वक्त कौन कौन सी कंपनियां हैं जो ये प्रोडक्शन कर रही हैं, तैयार कर रही हैं।
सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने प्रोडक्ट कौन सी इनलिस्ट करवानी है। कोशिश यही करनी है कि जो डेली बेस पे घर में यूज होती है वो लेके आए प्रोडक्ट। और वो आप हमारे इकोनॉमिक्स ऑनलाइन स्टोर को विजिट करें, देखें यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। इसी तरह आप दराज को देख लें, अमेजोन का देख लें, अलीबाबा को देख लें। वहाँ पे देखें ऐसी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे स्टोर के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो फिर आप उधर से उनकी प्रोडक्ट्स लेके वो सर्च करें। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक परफ्यूम पर इनलिस्ट करवाना है। अब परफ्यूम की भी बहुत सारा ज़्यादा टाइप्स होंगी, बहुत ज़्यादा कंपनियाँ होंगी। उसके बारे में आप रिसर्च करना शुरू कर दें। गूगल पे देखें इसकी कौन कौन सी जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, होल सेलर कहाँ पे हैं। फेसबुक पे ढूंढें, यूट्यूब से वीडियोस मिल जाएंगी आपको, उनके नंबर भी अवेलेबल होंगे। फिर आप उनसे रब्ता करें, फिर उनके बताएं कि हमें इस तरह प्रोडक्ट चाहिए। वो फिर अब उन्हें बताएं कि आपके पास जितनी प्रोडक्ट्स है आप सारी की डिटेल भेज दें। तो वो फिर उनकी आपको पिक्चर भी भेज देंगे, उनकी प्राइस भी बताएगा। तो आपने उनकी प्राइस होल सेल या जो भी फैक्ट्री रेट के ऊपर आपको दे रहा है वो रेट पूछना है। फिर आप उनसे रिटेल प्राइस भी पूछ लें। फिर उनकी क्वालिटी को देख लें, अगर अच्छी है तो फिर आप उसके साथ मजीद बात करें। उसके बाद जब आपको पसंद आ जाती हैं, आपकी उनसे बातचीत हो जाती है, तो फिर अब आपने कंपनी के साथ बात करनी होती है। कंपनी के जो हमारे एडमिन हैं सर सज्जाद साहब हैं, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। काशिफ साहब हैं, उनका नंबर भी आप सबको मिल जाएगा। आप किसी भी सीनियर से नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वो आपको अब नंबर मिल जाता है। अब उनसे रब्ता करना है कि ये प्रोडक्ट्स हैं, हम ये लिस्ट करवाना चाहते हैं। वो उसको देखते हैं, फिर आपको बताएंगे कि ठीक है आप हमें सैंपल भेज दें। फिर आपने एक या दो, एक पीस आपने भेजना है। ठीक है। अगर आपकी एक प्रोडक्ट है, एक पीस भेज दें। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एक परफ्यूम है, एक कोई भी साबन है, क्रीम है, इस तरह डिफरेंट हैं, तो एक एक सबका आप सैंपल भेज दें, इकट्ठा भेज दें, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस नहीं ज़्यादा लगेंगे। तो वो आप सैंपल भेजेंगे कंपनी को। कंपनी को फिर आप बताएंगे कि मैं इस रेट के ऊपर आपको दूंगा। पहले आपने अपना मार्जिन भी रखना है। अगर आपको एक फर्ज करें जो परफ्यूम है वो 400 रुपये का मिला है पीछे से जहाँ से आपने लिया है, अब कंपनी को आप बता सकते हैं जितना आपको मार्जिन बचता है, 400, 450 बता दें, 470 बता दें। मतलब वो बताना जिसपे, ताकि कंपनी के साथ भी डील हो सके। ऐसा ना हो कि आपको 400 का मिला और कंपनी को आप 900 का बताना शुरू कर दें, फिर आपका वो कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपने ओवरऑल भी देखना है कि मार्केट में इसका क्या रेट है, उसके मुताबिक फिर आप वो डील कर लेते हैं। उनको रेट बता देंगे, फिर कंपनी इसकी क्वालिटी चेक करेगी। कंपनी इसकी क्वालिटी चेक करेगी, देखेगी अगर इसकी प्रोडक्ट अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, रेट भी ठीक है, मार्केट रेट के ऊपर इतने में हम सेल कर सकते हैं, तो फिर आपको वो 2 दिन बता दें, 3 दिन बता दें, एक हफ्ते बाद। वो फिर होता है कि बाद का बहुत ज़्यादा लोगों की प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, तो वो फिर 1 बाय 1 फिर जब आपका नंबर आएगा तो आपको बता देंगे। ठीक है। जब वो क्वालिटी चेक कर लेते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है आप हमें इतने पीस भेज दें, तो फिर आपने वहां से उस शख्स से रब्ता करना है जिससे आपने प्रोडक्ट्स लेनी है। फिर वो आपको उधर से आप कहें कि हमें इतने पीस भेज दें। फिर वो क्वांटिटी आप उनको बताएं, एडमिन हमारे खुद आपको बताएंगे कि इतनी क्वांटिटी भेज दें। तो वो आप उधर से टीसीएस पोस्ट ऑफिस के जरिए जो भी वहाँ पर डिलीवरी का ऑप्शन होगा उसके जरिए आप हमारे ऑफिस के अंदर भेज देंगे। ठीक है। उसके बाद आपने एक इनवॉइस बना के देनी होती है। वो इनवॉइस कैसे बना सकते हैं, वो आप प्ले स्टोर पे जाके इनवॉइस लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारा ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाएंगी। वहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। उसके अंदर फिर आपने कंपनी का नाम लिखना होता है, कंपनी का एड्रेस लिखना होता है, वो हमारे एडमिन भी आपको बता देंगे। उसमें आपने फिर वो क्वांटिटी बतानी होती है कि ये इतनी क्वांटिटी है, इसके इतना रेट है, हम आपको जो दे रहे हैं। कंपनी को जो आप स्लिप बना के जैसे देते हैं, वो कंपनी को बना के आपने सेंड कर देना। अब कंपनी आपकी प्रोडक्ट्स को स्टोर के ऊपर इंलिस्ट कर देगी या पैकेज के अंदर, जैसे भी वो फिर वो खुद करेंगे, क्योंकि कंपनी ने सेल करके देना है, वो जैसे मर्जी करें। इस तरह आपने कंपनी को वो प्रोवाइड कर देनी है। ठीक है। ये हमारा मेथड था कि एक जब आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट की है, उधर से लेकर प्रोडक्ट इनलिस्ट होने तक इसका ये प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है। ये तीनों मैंने पॉइंट आपको बता दिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट है, अपनी है, फिर भी वही रेट बताएंगे जो आपको आपको मार्जिन आता है, जो आपको प्रॉफिट रख के आप बताएंगे। दूसरा, आप किसी कंपनी से भी ले सकते हैं। तीसरा, आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं वो भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन हाउस प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ सेलर्स की प्रोडक्ट्स होती हैं। लेकिन जो इन हाउस प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारी आप प्रोडक्ट कंपनी को बेचते हैं, कंपनी के वेयर हाउस में, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है। ये होता है इन हाउस प्रोडक्ट, जिसमें ओपन कैश भी मौजूद होता है, कंपनी डिलीवरी करती है।
लेकिन कुछ होते हैं जो जस्ट सेलर होते हैं, वो खुद डिलीवरी करवाते हैं, उसके अंदर कूपन कैश ऐड नहीं होता। तो फिर वहां पे सेल हो या ना हो, इसका बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, उन लोग उस प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं जिसके ऊपर कूपन कैश होता है, जिसके ऊपर लोगों को कमीशन आता है, डिस्काउंट आता है। ठीक है, उस हिसाब से फिर आप ब्रांडिंग करते हैं। तो ये मैंने आपको, अगर आप इंशाल्लाह अगर प्रोडक्ट ब्रांड कराते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, आपको पैसिव इनकम मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा मेहनत भी नहीं है, स्मार्ट वर्किंग है, जस्ट आपने डील करनी है। जब एक दफा आपकी डील हो जाती है तो इंशाल्लाह अगर वो प्रोडक्ट चलती रहेगी, आपका जस्ट काम ये होगा कि आपने सप्लाई करना है, इसके अलावा और आपके पास तो कोई ज्यादा एफर्ट भी नहीं होती है। ठीक इसी तरह अगर आप 10 प्रोडक्ट भी कर जाते हैं, अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको 10,000 महीने का मिलेगा, शुरू में मैं नहीं ये बता रहा कि आपको इतना मिलेगा, लेकिन ये है कि आप 1 साल 2 साल जब चलाएंगे, कंपनी आगे ग्रो करती जा रही है, इसका मास्टर प्लान भी आएगा, तो सेल आपकी ज्यादा होती जाएगी। तो कल को इंशाल्लाह अगर आपकी एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको महीने का 10,000 आता है, तो अगर आपकी 10 प्रोडक्ट होंगी तो आपको कितना आएगा? सीधा आप 1 लाख के ऊपर खड़े हैं। इसका मतलब है आप 1 साल के अंदर 1 मिलियन आप ब्रांडिंग से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अब कितना मजे वाली बात है, तो कोई मुश्किल काम भी नहीं है, जस्ट आपने डील करवानी है, मेहनत करनी है शुरू के अंदर, जब आपकी हो जाती तो फिर आप इंजॉय करें, सप्लाई करें, क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, ये है इसका मेथड कि आप अपनी प्रोडक्ट ब्रांड कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता, उनको लोग बताते भी हैं लेकिन सही तरीका नहीं बताते। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया, क्योंकि मैं खुद ऐसे किया है, तो मैंने करवाई है 7 प्रोडक्ट लिस्ट करवाई हैं। ठीक है, आप वहाँ से स्टोर पे अवेलेबल हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा हमारा प्रोजेक्ट है, हमने क्योंकि टाइम का भी ख्याल करना है आप लोगों को, उसके बाद नमाज का भी टाइम होने वाला है। अच्छा, तीसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पी नेक्स है, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इसके अंदर क्या आता है कि हम रावलपिंडी के अंदर डिफरेंट जो सोसाइटीज हैं, जैसे किंगडम वैली है, अब्दुल्ला सिटी है, दीवान शिव अकोमोडेशन है, वहाँ पे हम कोई प्लाट सेल करते हैं, इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी अवेलेबल होते हैं और कैश के अंदर भी होते हैं, इवन के फ्लैट भी हम सेल करते हैं। तो अभी हम सिर्फ रावलपिंडी एरियाज के अंदर सेल कर रहे हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर हम ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर हर सिटी के अंदर सेल करेंगे, और वो पी नेक्स उसको प्रोवाइड करेगा। अगर कोई शख्स कहेगा कि मैंने लाहौर के अंदर 5 मरले का प्लाट लेना है, या घर लेना है, या फैसलाबाद में लेना है, या कराची में लेना है, किसी भी, वो पी नेक्स के जरिए ले सकेगा, और वो आप उसको सेल कराएंगे, आपके जरिए वो सेल होगा और कमीशन आपको मिलेगा। अभी भी अगर आप सेल कराते हैं तो 40% आपको कमीशन आता है। फिर अगर आपकी टीम में से भी कोई शख्स क्वालिफाई करता है तो फिर भी आपको आता है। इसलिए प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जैसे आप डायरेक्ट सेल या बाकी प्रोजेक्ट को आप सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, ऐसे ही हमें सीखने की ज़रूरत है प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि हमने तो पहले ऐसे कोई काम नहीं किए हुए ना। इसलिए अगर हमने डायरेक्ट सेल के अंदर अपना एक्सपीरियंस हासिल किया है, हमें कुछ पता चला है, पहले तो नहीं पता था, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं तो कुछ नहीं पता होता ना, उन्होंने पहले कोई ऑनलाइन वर्क ऐसा किया होता है। अगर हमने वहां पे सीख लिया है तो हम ये भी सीख सकते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे सेल करनी है, प्लाट कैसे सेल करने हैं। तो इसके ऊपर भी हमारी ट्रेनिंग होती रहती है, तो आप इनको भी आप अटेंड किया करें। ठीक है, इसमें आप खुद भी प्लाट ले सकते हैं। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्लाट लिया हुआ है, तो अगर आप किसी का नहीं लिया वो भी परचेज कर सकता है, क्योंकि आपको बेनिफिट है। अगर आज आप ये परचेज कर लेते हैं, आपको 9-10 लाख का मिल रहा है, वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर, मंथली आपने जस्ट 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो इतनी ज़्यादा भी नहीं है, आसानी के साथ आप पे कर सकते हैं, आप अर्निंग भी साथ साथ करेंगे। तो ये होगा कि आप 5-6 साल के बाद यही, अगर आपको जो 10 लाख का मिला है तो ये 40-50 लाख तक जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि जो लोग प्रॉपर्टी को जानते हैं उनको बहुत ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नॉलेज होती है, उनको पता होता है कि लोग यहाँ पे मल्टी मिलियनियर बन जाते हैं थोड़े अरसे के अंदर। इसलिए प्रॉपर्टी के ऊपर भी आप आस्ता आस्ता काम करें, इसके हवाले से भी आप लर्निंग करें, इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो भी आप अटेंड किया करें। इसकी जो प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग है वो भी ENEX.P के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ से जाके भी आप अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको हमारा जो चौथा प्रोजेक्ट है, डायरेक्ट सेल बिजनेस, DNEX, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। DNEX होता क्या है? डायरेक्ट सेल बिजनेस। इसके अंदर बेसिकली जो प्रोडक्ट सेल होती हैं, ये प्रोडक्ट्स बंडल होती हैं, टीम वर्क के जरिए होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम ट्रेडिशनल सेल चैनल जो हम मार्केट में भी देखा लोग सेल कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, तैयार करती है, फिर आगे उसको सेल करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे हमें डील करने के लिए होती है,
ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है, होलसेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फिर आगे रिटेलर आ जाता है। इन लोगों की ज़रूरत होती है, फिर जाके वो प्रोडक्ट सेल होती है। और ये जो लोग होते हैं इनको मिडल मैन कहा जाता है। लेकिन हमारा कंसेप्ट क्या है? हमारा कंसेप्ट ये है कि हम, जैसे आप, मैंने आपको बताया ब्रांडिंग कैसे करते हैं, कि डायरेक्ट कंपनी या फैक्ट्री से लेते हैं। दरमियान वाले जो लोग होते हैं, रिटेलर होलसेलर, उनसे हम नहीं लेते, वो महंगी होती है। तो हम डायरेक्ट सस्ती प्रोडक्ट लेके फिर आगे उसको रिटेल प्राइस के ऊपर बेचते हैं। ठीक है, और उसके जरिए हमारे साथ लोग जो मिलके काम करते हैं वो आगे पर्सन टू पर्सन सेल करते हैं। इसको हम डायरेक्ट सेल बिजनेस कहते हैं। इसमें कोई मिडल मैन शामिल नहीं होता। इसका जो भी कमीशन आता है वो आप लोगों को मिलता है जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। अब डायरेक्ट सेल बिजनेस अभी से नहीं यहाँ पे काम कर रही, पाकिस्तान में पिछले 20 साल से काम कर रही है। बेशुमार बड़ी बड़ी कंपनियां जो पाकिस्तान में काम कर चुकी हैं और कुछ बंद भी हो चुकी हैं। उसके पीछे भी कुछ रीज़न होती हैं, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से भी बाज़ औक़ात हो जाता है, कंपनी को लोग डैमेज करते हैं। ठीक है, या कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने आप को अपडेट्स नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे आपने नोकिया मोबाइल को देखा होगा कि पहले हर लोगों के पास, सब तमाम लोगों के पास अवेलेबल था, सब लोग यूज़ करते थे। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ आपने देखा वो अब आपको नज़र नहीं आता, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट्स नहीं किया। ठीक है, इसलिए ये वक्त के साथ साथ जो कंपनियां अपने आप को अपडेट करती हैं, अपने वर्जन लेके आती हैं, वही वही सरवाइव करती हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां जब वो काम कर रही हैं और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, उसमें से इकोनेक्स भी शामिल है। जो कि आपके सामने इसका मार्केटिंग प्लान की बात करें, तो जब आप कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, इसके लिए ज्वाइन करने के लिए कंपनी के बाद आपको पता है 4 प्रोडक्ट बंडल होते हैं। चार, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 3,500 है। ठीक है, उसके बाद 7,600 है, 12,700 और 17,800। इससे आप ज्वाइन करते हैं, उसके बदले आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इसके बदले आपको अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जो आपको बंडल होता है उसके मुताबिक। उसके बाद अगर आपने आगे किसी को सेल करवाना है, आगे किसी को आपने ज्वाइन करवाना होता है, क्योंकि जब कोई शख्स आपके साथ ज्वाइन करता है, जो पेमेंट करता है वो बेसिकली प्रोडक्ट्स की पेमेंट करता है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे अगर फर्ज करें कि कोई शख्स आपके साथ ज्वाइन करता है, हम सबसे छोटे बंडल की फर्ज करें बात कर लेते हैं, 3500 वाले की, इको पर्सनल की। अगर उसने आपको 3500 की पेमेंट की है, उसके बदले उसको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, और फिर आपको डायरेक्ट कमीशन मिलता है 30%, 690 रुपये। ठीक है, 690 रुपये आपको डायरेक्ट कमीशन मिल जाता है, जस्ट आप जब एक शख्स को ज्वाइन करवाते हैं और आपकी टीम का हिस्सा बनता है, क्योंकि प्रोडक्ट सेल हुई है इसलिए आपको कमीशन मिला है। अब दूसरी तरफ जब आप मजीद किसी और शख्स को आप ज्वाइन करवाते हैं, फिर प्रोडक्ट सेल होती है, वो आपकी टीम का हिस्सा बनता है, आप उसको लिंक में देते हैं, वो अकाउंट बनाता है, वो फिर पेमेंट करते हैं, डिपॉजिट होता है, फिर पैकेज बाय आता है। ज्वाइनिंग मुकम्मल होती है तो उसी वक्त आपके अकाउंट में 690 रुपये मजीद कमीशन आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, अब आपने जस्ट 2 लोगों को ज्वाइन करवा दिया है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट सेल हुई है 3500 की। अब 2 लोगों की जब आपकी टीम बनती है तो फिर आपका एक पेयर भी बन जाता है। जब पेयर बनता है तो 21%, 21% इनडायरेक्ट कमीशन आपके अकाउंट में आ जाता है, जो कि 483 आपके अकाउंट में कमीशन आ जाता है। इसी तरह आप जिन लोगों को आपने ज्वाइन करवा दिया, इसका कमीशन तो आपके अकाउंट में आ गया है, और इसके ऊपर आपको 23 बिजनेस वॉल्यूम भी मिल जाता है। जब भी पेयर बनेगा तो आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। जैसे अगर इको पर्सनल है, इसके ऊपर आपको 23 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। इको प्रोफेशनल के अंदर 46 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, इको लाइट के अंदर 69, और इसी तरह इको परफे मास्टर जो हमारा मास्टर है, ठीक है, इको मास्टर, उसके अंदर आपको 92 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, ये आपको साथ साथ मिलता जाएगा। अब देखें, जब आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, अब वो मजीद आगे लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, प्रोडक्ट सेल होगी, और प्रोडक्ट बंडल के जरिए तो आपको इनडायरेक्ट 21% कमीशन आपके अकाउंट में मिलता रहेगा। जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो करती जाएगी, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, एक बड़ी टीम बन जाएगी। तो जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो करेगी, वैसे वैसे जब भी पेयर बना करेगा, आपको 483 आपके अकाउंट में आ जाया करेगा। ठीक है, इस तरह आप एक बड़ी टीम बना सकते हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि आप एक 1,000 लोगों की टीम बना लेते हैं, 10,000 की टीम बना लेते हैं, तो फिर आगे जाके आप अपना काम करना छोड़ दें, जिन लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया उसको गाइड ही ना करें। नहीं, आपको प्रॉब्लम भी आएंगी, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी आएगी, आपने उसका भी सामना करना पड़ेगा।
जैसे कि अगर आप टीमों को सिखाएंगे नहीं, आप उनको लर्निंग नहीं देंगे, अपनी टीम के अंदर ट्रेनर नहीं बनाएंगे, अपनी टीम को मैनेज नहीं करेंगे, तो फिर आपकी जो टीम होगी वो डेड होती जाएगी, आपके साथ वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो ज्वाइन किया कि आप उनको सिखाएंगे, वो यहाँ पे काम करेंगे, अर्निंग करेंगे। लेकिन अगर आप उनको सिखा नहीं रहे तो फिर वो काम कैसे करेंगे? फिर यही होगा कि आप खुद भी एक दिन लेफ्ट कर जाएंगे। इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि आपने हमेशा अपनी वर्किंग को ज़्यादा फोकस करना है, अपनी वर्किंग कभी नहीं छोड़नी, चाहे आपकी जितनी मर्जी टीम बन जाती है, हमेशा काम के ऊपर फोकस करना है, अपनी टीम को मैनेज करना है, अपनी टीम के अंदर ट्रेनर बनाने हैं, प्रेजेंटर बनाने हैं, ताकि वक्त के साथ साथ अभी आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो इंशाल्लाह एक दिन वो ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। जब वो ट्रेनिंग करवाएंगे तो आपकी जो जिम्मेदारी थी ट्रेनिंग करने वाली तमाम लोगों की, वो आस्ता आस्ता कम होती जाएगी। तो फिर आप क्या करेंगे? जो आपकी फ्रंट लाइन के लोग होंगे, जो आपके थोड़ा टॉप लीडर होंगे, उनको एक मैसेज कन्वे किया करेंगे, वही मैसेज आगे आपकी पूरी टीम के अंदर डुप्लीकेट होता जाएगा। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है, फिर जाके आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा, वरना इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम ये है कि क्योंकि शुरू के अंदर जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप जो ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल, वो कहते हैं तो ये तो बड़ा इजी काम है, 2 मिनट का काम है, हमने किसी को 5-10 मिनट के अंदर प्लान शेयर करना, आगे करना या ना करना उसकी मर्जी है। लेकिन न्यू मेंबर को, क्योंकि उसने पहले ऐसा काम किया नहीं होता है, इसलिए उनको मुश्किल लग रहा होता है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुरू के अंदर हो सकता है आपको मुश्किल लगे, हमें भी लगा था, लेकिन होता नहीं है ऐसा असल में। जब आप वैसे आगे आप सीखेंगे, काम करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इसके बारे में आपको आसान आसान लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, अपने सीनियर के साथ अटैच रहना है, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनका शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। और ये नहीं है कि आज बस आप सीनियर के साथ राब्ते में, आपको हमेशा सीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आप उनसे काम सीखते रहें। बाकी ट्रेनिंग सिस्टम हमारा अवेलेबल है, इसको सीखें, लर्निंग करें, तो इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और अपनी लाइफ को 360 डिग्री के ऊपर इस कंपनी से चेंज कर सकते हैं। तो यही आज की हमारी स्किल्स ट्रेनिंग थी, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे आप आगे ग्रो कर सकते हैं।